दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ बीपीएससी टीआर 4 से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। बीपीएससी टीआर 4.0 से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। पहले बोला जा रहा है कि इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? क्या महाराज फतेह बहादुर शाही, वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, गोविंद राम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महाराज फतेह बहादुर सिंह। बक्सर का पूछा जा रहा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? क्या सर सैयद अहमद खान था, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली, इनमें एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मोहम्मद इकबाल ने प्रतिपादित किया था। मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इकबाल अधिवेशन में एक अलग राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? क्या अश्विनी कुमार दत्त थे, पीवी दास, प्रफुल्ल चाहे, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। कौन हो जाएगा? अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति का स्थापना किए थे। 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति का अर्थ मतलब क्या हुआ? स्वदेश मतलब कि अपने देश में बनाए हुए चीज़ों का उपयोग करना, या अपने जिसका उद्देश्य है स्वदेशी वस्तुओं का खपत को बढ़ाना, यानी स्वदेश अपने देश में जो वस्तुएं बन रही है उसी का उपयोग करना। इस स्वदेश बांधव समिति का गठन कब किया गया था? तब 6 अगस्त 1905 को। 6 अगस्त 1905 को किया गया था। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कर सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या दिया था? तो पहले अगर सुभाष चंद्र बोस को जो निकोबार द्वीप, तो सुभाष चंद्र बोस को यानी कि भारत को निकोबार द्वीप, सुभाष चंद्र बोस को निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप दोनों जो है नवंबर 1943 में जापान सरकार ने दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप और निकोबार द्वीप दोनों द्वीप जो है नवंबर 1943 को जापान सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। और सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को स्वराज पार्टी कहा था। निकोबार द्वीप को स्वराज पार्टी कहा था। और अंडमान द्वीप को क्या कहा था? शहीद द्वीप से संबोधित किया था। निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप कहा था और अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के जिस समय फिरोज शाह तुगलक का शासन था, उस समय नहरों के रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा लिए जाते थे? मतलब नहर को जब रख रखाव उसका खर्चा कौन देता था? तो वो काश्तकार देते थे। कौन देते थे? काश्तकार देते थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने प्रसन्नता पूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? तो वो कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कहाँ से कब तक था? 1905 से 1910 तक। 1909 में इसने ही लाया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन नियम लाया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड मार्ले मिंटो द्वितीय ने लाया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मतलब पहले भी था शेरशाह का मकबरा, अभी कहाँ स्थित है? तो वो है सासाराम में स्थित है। कहाँ है?
सासाराम में, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने ए अकबरी पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? क्या अब्दुल कादिर, अकबर या ख्वाजा निजामुद्दीन में से अक्सर तीनों से? देखिए कि जो कार है तीनों में से किसी के द्वारा नहीं लिखी गई। आईने ये अकबरी पुस्तक जो है ना तो कादिर ने लिखा है, ना अकबर ने, ना ख्वाजा, ये लिखा है अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई आईने ए अकबरी। कब लिखी गई? 16वीं सदी में। और ये फारसी भाषा में लिखी गई। फारसी भाषा में लिखी गई। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किराता जुर्निया पुस्तक, किराता जुर्निया पुस्तक किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। किसने लिखा? भारवी ने लिखा है। अगला कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप।